हेलो बच्चों, कहानी वाले दादाजी चौपाल में पहुंच चुके हैं आपके लिए नई कहानी लेकर। आपको आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूं उसका नाम है आधी भीख। बच्चों, ये कहानी मैंने जुलाई 2002 में लिखी थी और इस कहानी को नंदन पत्रिका ने अगस्त 2002 के अंक में छापा था, प्रकाशित किया। वो अंक मैं आपको दिखाऊं। ये वो अंक था जिसमें ये कहानी छपी है। आप देखेंगे कि ये 2002 का अगस्त माह का अंक है और इसमें कहानी का नाम है आधी भीख। आप देख रहे हैं ना, ये चित्र है इसके, और ये चित्रों के साथ आधी भीख जो कहानी छपी है, इसके ये भी कहानी भी 3 पृष्ठों की है और यहाँ आकर ये समाप्त हो जाती है। अब मैं आपको ये कहानी के संबंध में बताऊंगा कि मैंने क्या सोचकर, क्या विचार कर ये कहानी लिखी थी। बच्चों, कई बार हम सुनते हैं कि जैसे समाचार पत्रों में भी पढ़ते हैं कि अमुक अधिकारी रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया या अमुक विभाग में इतने रुपए का गड़बड़ झाला हो गया। ये भ्रष्टाचार कहते हैं इसको। इस भ्रष्टाचार की जब मैं समाचार पढ़ रहा था, मैं खबर पढ़ रहा था अखबार में, तो मुझे लगा कि इसके लिए मतलब भ्रष्टाचार पर एक कहानी लिखी जा सकती है बच्चों के लिए। और वो कहानी फिर मैंने लिखी जिसका नाम है आधी भीख। इस कहानी में मैं इस कहानी को आपको सुनाऊं। बच्चों, बद्रीपुर नगर है एक, उसमें एक बूढ़ा भिखारी रहता था। क्या नाम है नगर का? बद्रीपुर। और वहां एक भिखारी रहता था। उसके पास एक तोता था और एक मैना थी। अब जब भिखारी भीख मांगने जाता तो वो तोता और मैना उसके कंधों पर बैठ जाते, यानी बाएं कंधे पर तोता बैठ गया, दाएं कंधे पर मैना बैठ गई। और वो भीख मांगने जाता तो जब भी राहगीर उन्हें नजर आते तो तोता और मैना उन्हें देखकर मैना बोलती, दुनिया है ईमान की। ऐसा बोलती मैना। क्या बोली? दुनिया है ईमान की। और फिर तोता बोलता, महिमा है दान की। और इससे खुश होकर लोग भूखे भिखारी को दान दे देते। अब जितना दान मिलता वो भीख लेकर शाम को जब भिखारी घर आता तो उसमें से जितनी भीख मिलती थी उसमें से आधे पैसों की तोते और मैना के लिए वो लाल मिर्च और दाल लेकर आता और उन्हें भी खिलाता। इस तरीके से बच्चों वो बूढ़ा भिखारी अपना पालन पोषण कर रहा था, लालन पालन जो भी उसका हो रहा था पक्षियों का, और वो इस तरीके से अपना गुजर बसर कर रहा था। उन दिनों बद्रीपुर रियासत में, यानी बद्रीपुर नगर जो है वो राजा चंद्रदत्त के अधीन था। चंद्रदत्त ईमानदार राजा था, लेकिन पिछले कुछ समय से, यानी कि पिछले 1-2 साल से उसको शिकायतें मिलने लगी कि लोग बाग जब भी उन्हें कोई काम करवाना होता है तो उन्हें सरकारी, यानी कि जो राजपुरुष हैं उनको रिश्वत देनी होती है। अब राजा को सूचना तो मिल रही थी, लेकिन ये भ्रष्ट व्यक्ति जो हैं पकड़ में नहीं आ रहे थे। मंत्री से भी कहा राजा ने कि भाई इनको पता करो, जनता की जो दिक्कतें हैं वो दूर होनी चाहिए। अब बच्चों, जब धीरे धीरे ये बात यानी बढ़ती चली गई, जब लोग परेशान होते चले गए, तो उन्होंने भिखारी को भी भीख देनी कम कर दी। जब लोगों के पास पैसे नहीं रहेंगे तो भीख कहाँ से देंगे? अब जब भिखारी को भीख कम मिली तो जाहिर सी बात है
कि तोता और मैना को भी रात को खाने में कम मिलता। जब वो उनको दाल चा और वो क्या नाम है अपना हरी मिर्च उनको खिलाता तो वो कम होते। अब तोता और मैना भिखारी की तरफ मतलब सवाल भरी दृष्टि से उन्होंने देखा कि भाई क्या बात है, अब तो तुम कम दे रहे हो हमें। तो भिखारी ने उनको समझाया, भाई अब भीख कम मिल रही है, लोग बाग जो हैं परेशान हैं, इसलिए उनको ज़्यादा भीख नहीं दे पा रहे। अगले दिन जब भिखारी तोता और मैना को लेकर भीख मांगने गया तो मैना बोली, जैसे वो हर रोज बोलती थी कि भाई महिमा है दान की, दुनिया ईमान की। अब वो तो हर रोज ही बोलती थी, लेकिन उस दिन जब उनको कम मिला तो उसने अगले दिन बोला, मैना ने महिमा है दान की। तो जो वो तोता था वो बोला आधी बेईमान की, यानी कि आधी तो हमारी जो भीख है वो बेईमान के यहाँ चली जा रही है, कम हो रही है हमें तो। अब लोग सुनते तो उन्हें भी बड़ा आश्चर्य हो रहा था, भाई ये आज तोता मैना क्या बोल रहे हैं, लेकिन क्या करें। अब भिखारी गली गली घूमकर भीख मांगता, लेकिन उसकी भीख में कमी ही आती चली गई। अब एक दिन भिखारी ने सोचा कि भाई ये इस तरीके से गली मोहल्ले में मैं घूम घाम रहा हूँ, इससे अच्छा कि कहीं एक जगह बैठ जाऊं जहां पर मुझे आते जाते लोग भीख दे दें। ये सोचकर वो जो सड़क राजमहल की ओर जाती थी, उस सड़क पर जाकर भिखारी एक चौराहे पर बैठ गया। अब चौराहे पर बैठ गया तो उस दिन तोता और मैना, अब चूंकि वहां से तो राजपुरुष गुजरते थे जिनको रिश्वत मिलती थी, अब उनके पास तो पैसा होता था, तो उसमें से उनको भिखारी को देने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। और जब चौराहे पर सुबह भिखारी जाकर बैठा तो शाम तक उसके पास काफी भीख इकट्ठी हो गई। अब भीख लेकर जब भिखारी घर आया तो उसने तोता और मैना को भरपेट खिलाया। अब उस भरपेट खाने के बाद मैना बोली, दुनिया है ईमान की। अब तोता तो जैसे आज भरपेट खाया था तो महिमा है दान की, तोते ने बोला। अब बच्चों, अगले दिन जब भिखारी वहां जाकर बैठ गया और उस चौराहे पर, और तोता और मैना भी उसके साथ थे, तो भिखारी जब भीख मांग रहा था तो शाम को, यानी कि जब शाम को भीख मांग के उसने अपने पैसे गिनने शुरू किए, तभी एक सिपाही वहां आया और उसने देखा कि भिखारी पैसे गिन रहा है। पूछा, बाबा कितने पैसे हो गए? तो उसने भिखारी ने कहा कि 14 रुपये हो गए। अब ये सुनकर तो सिपाही को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई 14 रुपये इसने एक दिन में कमा लिए बैठे बैठे, इतने तो हमें भी नहीं मिल रहे हैं। उसने कहा, देखो ऐसा है बाबा, अगर तुम्हें यहाँ से भीख मांगना बंद करना पड़ेगा, तुम यहाँ से जाओ, क्योंकि यहाँ से राजा को गुजरना होता है और राजा को असुविधा होती है तुम्हारे बैठने से, उसकी सुरक्षा में सेंध लग सकती है। भिखारी बोला, बाबू मैं तो बहुत दूर बैठा हूँ महल से, यहाँ से राजा को असुविधा कैसे हो सकती है? और मैं तो भिखारी हूँ, मेरे पास तो कोई जानवर भी नहीं है, मेरे पास तो सिर्फ चिड़िया तोता और मैना है। सिपाही बोला, ज़्यादा बातें मत बनाओ, यहाँ से उठना होगा, और तुम चाहते हो कि यहीं बैठकर भीख मांगो तो इसमें से शाम को आधे पैसे तुम्हें मुझे देने होंगे, आधी भीख मुझे देनी होगी। अब भिखारी क्या करता? बोला ठीक है। अब अगले दिन जब भिखारी उस चौराहे पर आया और उसने दिन भर भीख मांगी तो शाम को सिपाही आ गया। उसने पूछा, हाँ बताओ कितनी भीख मिली? भिखारी बोला, गिनकर 16 रुपये मिले। तो लाओ 8 रुपये मुझे दे दो। अब भिखारी से 8 रुपये ले लिए। अब 8 रुपये लेकर जब भिखारी घर गया तो उसने फिर तोता और मैना के लिए
कम कर दिया, मिर्च और दाल। अब भिखारी ने जब कम दिया तो तोता और मैना ने उसको प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा कि भाई क्या बात है, कम क्यों है। तो भिखारी ने फिर कहा कि आधी भीख तो सिपाही ले गया। तो मैना बोली महिमा है दान की, तोता बोला आधी बेईमान की। अब बच्चों ऐसा रोज होने लगा। भिखारी जाता उस चौराहे पर और वहां भीख मांगता, और भीख में से जो भी मिलता उसमें से आधे पैसे सिपाही उससे ले लेता। इस तरीके से रोज रोज की जो शिकायतें थी राजा तक पहुंची। एक दिन राजा ने सोचा कि भाई मुझे ये शिकायतें मिल रही हैं कि कर्मचारियों में भ्रष्टाचार फैला हुआ है और वो बगैर पैसे के कोई भी काम नहीं करते हैं। उसने राजा ने मंत्री से और दूसरे अपने जो अधिकारी थे उनसे कोशिश की कि पता लगाओ कि जो भ्रष्ट व्यक्ति हैं उनको पकड़ा जाए, लेकिन पहचान में कोई नहीं आ रहा था। तो एक दिन राजा चंद्रदत्त भेष बदलकर, यानी अपने राजसी वस्त्र उतार दिए और साधारण कपड़े पहनकर नगर में घूमने के लिए गए। जब वो रात का समय था और जब भिखारी की झोंपड़ी के पास से गुजरे तो उन्हें आवाज आई, दुनिया है दान की ना महिमा है दान की, आधी बेईमान की। अब राजा के मन में उत्सुकता हुई। उसने फिर कान लगा के सुना, फिर वही आवाज आई, दुनिया ईमान की आधी बेईमान की। अब राजा के मन में जिज्ञासा जागी और वो झोंपड़ी के अंदर झांके तो उन्हें बूढ़ा भिखारी बैठा नजर आया और साथ में तोता और मैना है। तो उन्होंने पूछा कि बाबा ये क्या बोल रहे हैं पक्षी आपके। बूढ़े भिखारी ने कहा कि भाई ऐसा है, इनको भीख में कम पैसे मिलने के कारण खाना कम मिल रहा है, तो ये कह रहे हैं। बोला कम क्यों मिल रहा है कि उन्होंने फिर भिखारी ने सारी बात राजा उसको बता दी। अब राजा तो पता नहीं था भिखारी को कि राजा है। उसने कहा भाई ऐसा है, यहाँ तो सब चीज़ें जो है ना पैसा देकर होती हैं, इसलिए मेरे से भीख भी आधी वो जो राजपुरुष है सिपाही वो ले लेता है। अब राजा को बड़ा दुख हुआ कि भाई जिस राज्य में भिखारी को भी नहीं छोड़ा जा रहा हो तो उसमें आम जनता की क्या स्थिति होती होगी। भिखारी अस्वस्थ था उस दिन, भीख मांगने भी नहीं जा पाया था। राजा ने कहा अगले दिन कि तुम ऐसा करो, ये अपने भीख मांगने कटोरा और ये कपड़े मुझे दे दो, आपकी जगह मैं कल भीख मांग के लाऊंगा आपके लिए, और फिर आप इनको पक्षियों को खिलाना। अब भिखारी को क्या दिक्कत थी भाई, ठीक है मांग के लाओगे तो बहुत अच्छी बात है, मैं घर पे विश्राम करूंगा। और राजा जो है वो कटोरा लेकर उस चौराहे पर जा बैठा। आने जाने वाले लोगों से भीख ली और शाम को वो सिपाही फिर आ गया। अब राजा ने तो भिखारी वाले कपड़े पहन रखे थे, सिपाही ने पहचाना थोड़ा ही कि ये राजा है। उसने पूछा हाँ भाई कितने पैसे हो गए बाबा। उसने कहा कि आज मैंने 12 रुपये कमाए हैं। तो ठीक है 6 रुपये मुझे दे दो। राजा बना भिखारी बोला, यानी भिखारी जो के वेश में राजा बोला भाई मेरे पास तो ये कम पैसे हैं, मुझे अपने पक्षियों के लिए भी दाना देना होता है, मेरे पास पैसे नहीं। तो ठीक है तुम कल से यहाँ नहीं बैठोगे, सिपाही ने उसको धमकाते हुए कहा। अब राजा जो भिखारी के वेश में थे उन्होंने कहा भाई मैं तुम्हारी शिकायत कोतवाल से करूंगा। सिपाही बोला कोतवाल से क्या करोगे शिकायत, कोतवाल तो खुद हमसे पैसे लेता है, जो भीख के पैसे मैं आपसे लेता हूं उसमें से आधे कोतवाल को देने पड़ते हैं। तो फिर मैं तुम्हारी शिकायत ऊपर राजा तक करूंगा, राजा से हम तुम्हें मिलने ही नहीं देंगे। कैसे मिल लोगे राजा तक, हम तुम्हें उस महल की तरफ जाने ही नहीं देंगे। अब
राजा को बहुत दुख हुआ। इतनी देर में राजा को ढूंढते ढूंढते मंत्री सेनापति सब ढूंढ रहे थे भी राजा कहाँ चले गए। और चंद्रदूत राजा को ढूंढते ढूंढते मंत्री और सेनापति वहां पहुंच गए और उन्होंने दूर से ही राजा को पहचान लिया। तो पास आकर बोले, महाराज ये क्या आज वेशभूषा बना रखी है। सिपाही ने सोचा ये क्या बोल रहे हैं महाराज। अब बच्चों, राजा ने अपने जो भिखारी वाले कपड़े थे वो उतार दिए। अब तो सिपाही डर से थर-थर कांपने लगा, राजा के पैरों में गिर पड़ा। महाराज मुझे क्षमा कर दो, गलती हो गई। राजा ने कहा इसको बंदी बना लो। अब इस एक आदमी के पकड़े जाने के बाद कोतवाल को पकड़ लो जो इससे पैसे लेता है, और कोतवाल और सिपाही और जितने भी इनके साथी हैं उन सबको एक एक करके पकड़ लो। हमें पूरी चैन का पता लग जाएगा कि कौन कौन भ्रष्ट है जिन्होंने पूरे इस तंत्र पर कब्जा कर रखा है। तो बच्चों, जब राजा ने ये आदेश दिया तो उनके सैनिकों ने और वो सब उनको पकड़ लिया और धीरे धीरे करके जितने भी भ्रष्ट लोग थे वो सारे के सारे पकड़ में आ गए। राजा ने उन सबको जेल में डाल दिया। अब जेल में डाल दिया तो उनकी जगह ईमानदार लोगों को उनकी जगह पे लगा दिया। इसके बाद राजा ने एक थाल में असरफियां डालकर भिखारी के पास पहुंचवाई, और भिखारी को जब वो राजा का आदमी लेने देने गया तो भिखारी को बताया कि जिन्होंने तुमसे कटोरा और तुम्हारे कपड़े लिए थे वो तो राजा जी थे, महाराज थे। अब भिखारी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि महाराज मेरे आए उसमें झोपड़ी में। अब उन्होंने उसको थाली भर वो असरफियां दी और कहा कि महाराज का आदेश है कि इनमें से आधी असरफियों का तोता और मैना के लिए मिर्च और तुम दाल वगैरह लेकर रोज खिलाया करोगे। भिखारी बहुत खुश हुआ। अब उसने उसी रात मिर्च और दाल ली और तोता और मैना के सामने रख दी। अब भरपेट खाना मिलने के बाद तोता भी खुश हुआ और मैना भी। मैना बोली दुनिया है ईमान की, तो तोता बोला जय हो श्रीमान की, जय हो श्रीमान की, जय हो श्रीमान की। तो बच्चों, आपने देखा कि तोता और मैना जैसे पक्षी भी जब उन्हें कुछ ऐसा लगता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है तो वो भी उसका किसी न किसी रूप में विरोध करते हैं, और हमें भी अन्याय का विरोध हमेशा करते रहना चाहिए। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताना, और कल फिर दादाजी आपके लिए नई कहानी लेकर हाजिर होंगे। नमस्कार।